अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूँ इकराम मलिक। और आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रे हेयर यानी कि सफ़ेद बालों के बारे में। और जो लोग डाई यूज़ करते हैं अपने बालों में, हेयर कलर यूज़ करते हैं, तो उनकी जो रूट टचअप है अगर वो ना हुई हो, एक्सीडेंटली कहीं जाना पड़ जाए, तो हम अपने बालों के साथ उस तरह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं कि बाल हल्के से ग्रे हैं। तो हमें होता है कि हम इसको फौरी तौर पर इसको रूट टचअप दे लें, फौरी तौर पर कलर यूज़ कर लें, या फिर हम प्लान को अपने पोस्टपोन करते कलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका एक अनदर सोल्यूशन ये है कि जो आजकल रूट मैजिक पेन है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है, ये रूट टचअप पेन है। सो आप आजकल जो रूट टचअप पेन्स आए हुए हैं डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे इस तरह से हैं जो कि बिल्कुल यूज़लेस हैं। तो मेरे पास जो आज है वो है ग्रे अवे का। सो मैं इसके बारे में रिव्यू करती हूँ आज कि ये बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, और ये उस तरह से रिजल्ट देता है कि नहीं देता। सो जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट ब्रांड्स के भी मैंने यूज़ करके देखे हैं, लेकिन वो उस तरह से रिजल्ट नहीं देते हैं। वो आपको वैसे रिजल्ट नहीं देते हैं जैसे ये हैं। ये मैंने पाकिस्तान से नहीं मंगवाया, ये चाइना से आया है। सो ये डिफरेंट जो हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट है, दराज है, बैग गैलरी है, ये वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। सो ये मैंने एक इन्फ्लुएंसर है हमारी, वहाँ पर देखा था उनके पास, तो मैंने उनसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ कर तो मैंने ये बाय किया था। अब सवाल ये है कि यूज़ किस तरह से करना है। ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे काफ़ी हद तक यूज़ हुआ हुआ है। सो इसको मैं अपने हाथ पर आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये डार्क ब्राउन कलर का शेड है, लेकिन ये ब्लैक टचअप में ही देता है। तो ये लाइट ब्राउन में और डार्क ब्राउन, ये दो शेड्स में अवेलेबल है ग्रे अवे का। सो ये इसका जो नेम है वो है रूट टचअप क्विक स्टिक। ये इस तरह से आपने अपने इधर लगाया, जहाँ पे आपके ग्रे हेयर्स मौजूद हैं, आपने इसको अच्छी तरह से पेन के साथ सेट कर और आपने करना है। इसके साथ इसकी बैक साइड पे इसका एक ब्लेंडर मौजूद है। अगर आप इसको पेन के साथ अच्छे से अपने बालों पे इसको ब्लेंड करेंगे, और जैसे कि हम हेयर कलर लगाने के बाद बालों को जब मिक्स करते हैं, इस तरह से आप इसको फिंगर्स की मदद से हल्का सा मिक्स कर सकते हैं, या ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर की ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये इसका ब्लेंडर है। तो ये डार्क ब्राउन शेड में मेरे पास अवेलेबल है इस तरह से। आप देखेंगे बाकी जो है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, लॉरियल का है, मेबेलिन का है, जिनके हेयर कलर्स हैं उनके ज़्यादातर ये जो रूट टचअप पेन्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन वो इस तरह से पैची होते हैं और इस तरह से स्टिकी होते हैं कि कलर छोड़ते हैं। अगर आपने कोई लाइट कलर पहना हुआ है तो वो आप उस पर सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ सकते हो, या अगर आपने अपनी दाढ़ी पे ये यूज़ किया है, तो अगर आपने वाइट कलर पहना है तो किस तरह से आपका वो टचअप होकर ज़रा सा जो पैच है वो कहीं ना कहीं लग सकता है। लेकिन ये उस तरह से नहीं देता। जैसे कि अगर आप इसको बहुत एहतियात करके नहीं रखनी पड़ती हैं आपको, नॉर्मल आप इसको कैजुअली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रूट टचअप पाउडर्स होते हैं, जब आप वो सर पे डालते हैं, या फिर सर पे जब आप वो सर पे यूज़ करते हैं, तो वो अगर बारिश हो जाए या फिर कहीं से गलती से आपका पानी का हाथ जो है वो सर पे लग जाए, तो वो आपके हाथ सारे तकरीबन ब्लैक हो सकते हैं। वो इस तरह से बुरे होते हैं। सो मैंने जो रिज़ल्ट निकाला है वो ये है कि जो ये ग्रे अवे है ये दी बेस्ट है। सो ये थोड़ा सा प्राइसी है, कॉस्टली है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स है वो बेस्ट है। अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं और इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको बाहर जाना होता है, तो ये आपके लिए एक एसेंशियल है। आप इसको मस्ट अपने बैग में रख सकते हैं। सो अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। प्राइस जो है इसकी वो है 6-6.5 हज़ार रुपये के करीब है, लेकिन मैंने इसको 1 साल पहले ऑलमोस्ट मंगवाया था, और ये 1 साल पहले तकरीबन इस तरह से है। ये काफ़ी हद तक यूज़ हो चुका है। सो दिस इज़, आप इसको मुकम्मल तौर पर इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सेकेंडली ये मेड इन यूएसए है, और जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद होते हैं। और आप इसको अगर गूगल करें तो एवर प्रो ब्यूटी होगा, वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन कभी कभी उनके पास भी आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो मैं एक लिंक जो है वो मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये उनके पास मस्ट अवेलेबल होता है, और जो इसका डिलीवरी टाइम होता है 20 to 25 डेज़ तक होता है, और ये बिल्कुल प्राइस वर्थ है। ये तकरीबन आपने एक बार बाय कर लिया तो ये तकरीबन आपका 2 साल तो मस्ट गया है। और लेकिन अगर आपके बालों की ग्रोथ, अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर आपके ग्रे हैं और आप देन इसको यूज़ कर रहे हैं, देन आप कह रहे हैं कि इसके वैसे रिजल्ट नहीं है जैसे बताए गए थे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसका आप एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस एरिया में बिल्कुल लाइट से आपके बाल आ रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके बहुत ज़्यादा बाल जो वाइट हैं, देन आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये उनके लिए दी बेस्ट है कि आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाई की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आप डाई यूज़ करें, लेकिन डाई भी आप ये वाली यूज़ करें कि आपके बाल जो है वो जो स्ट्रेंथ है उनकी वो कम ना हो, वीक ना हो। सो मेरी तरफ से ये 110% रिकमेंडेड है। और इसकी मैं थोड़ी सी
तो मैं इसकी कि अगर आपके बालों में थोड़े बालों में रूट टचअप की ज़रूरत मौजूद है तो ये दी बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं और काफ़ी लेंथ में हो रहे हैं देन आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंडली ये थोड़ा सा प्राइस वर्थी है और थोड़ा सा कॉस्टली है तो, लेकिन ये प्राइस वर्थी है, ये आप इसको बाय करें, ये आपके लिए एसेंशियल है। और आप इसका जो कलर है आप अपने हेयर कलर के मुताबिक लें। अगर आप डाई जो यूज़ करते हैं वो डार्क ब्राउन की यूज़ करते हैं या ब्लैक यूज़ करते हैं तो ये डार्क ब्राउन ही आप मंगवाएं। लेकिन अगर आपके बालों में कोई और शेड यूज़ करते हैं लाइक लाइट ब्राउन टाइप, इस तरह से ब्राउनिश सा है, तो आप इसको लाइट ब्राउन शेड भी अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। एवर प्रो ब्यूटी जो है वहाँ पे मैं पेज ये जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ, आप वहाँ से भी इसको मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ अवेलेबल ना हो तो दूसरा लिंक मौजूद है, आप इसको वहाँ से मंगवा सकते हैं। लेकिन ये दी बेस्ट है, आप इसको बाय कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूट टचअप पाउडर्स जो होते हैं वो मेरे हिसाब से इतने वर्थ ही नहीं है। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, जो एंकर्स वगैरह है वो सिर्फ अपने बालों में इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर टीवी चैनल्स वगैरह पर आने के लिए, कि थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया, देन इसको डस्ट ऑफ कर दिया तो देन वो आराम से रिमूव हो जाता है। लेकिन वो जो पाउडर है आपके बालों में जाता है देन आपको उसको वॉश करना पड़ता है और वो बहुत सारे पंगे हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली ये मैंने यहाँ लगाया था, मैंने इसको थोड़ा सा और लगाया है, तो मैं आप इसको वाइट इसके साथ आपको डैप करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको डैप कर रही हूँ, इस तरह से नहीं उतर रहा ये कि जैसे उतरने का हक बनता है। ये बिल्कुल लाइट सा है, बिल्कुल माइनर सा। अगर आप इसको बालों पर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो ये उस तरह से नहीं उतरेगा। आप इसको कैजुअली लगा सकते हैं। ये बिल्कुल है उनका जो जिस तरह से एक पैच बन जाता है जैसे कि वो उतरते हैं, तो मेरे लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। सो ये ग्रे अवे जो है वो 110% रिकमेंडेड है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपने हमारा जो चैनल है लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।